आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं गतिपालक पहिया। गतिपालक पहिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाईव्हील। गतिपालक पहिया को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाईव्हील। चूंकि इंजन में, देखिए इसमें, चूंकि इंजन में प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान, पावर प्राप्त नहीं होता। चूंकि इंजन में प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान पावर प्राप्त नहीं होता, फास्ट इंजन को एक समान गति से चलाने के लिए पावर स्ट्रोक के दौरान प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करने के लिए, जिस मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं उसे फ्लाईव्हील कहते हैं। जिस मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं उसे फ्लाईव्हील कहते हैं। अर्थात इंजन के पावर स्ट्रोक के दौरान उत्पन्न की गई ऊर्जा को फ्लाईव्हील संचित करने का कार्य करता है तथा प्रत्येक स्ट्रोक में ऊर्जा को सप्लाई करते रहता है। गतिपालक पहिए के प्रकार। गतिपालक पहिए के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है चकती, मतलब डिस्क। आकार। और दूसरा है घेरे, मतलब कि रिब आकार। घेरे मतलब कि रिब आकार। चकती के आधार में
पहिया चकती के आधार में पहिया अधिक भार वाली एक वृत्ताकार प्लेट होता है। अधिक भार वाली एक वृत्ताकार प्लेट होता है जिसके केंद्र पर शाफ्ट को लगाने के लिए एक छिद्र बना होता है। जिसके केंद्र पर शाफ्ट को लगाने के लिए एक छिद्र बना होता है। डायग्राम यहां बना हुआ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, जरा इसको बनाइए। डिस्क टाइप फ्लाईव्हील बनने के बाद लिखिएगा, रिन टाइप फ्लाईव्हील में पूरा द्रव्यमान परिधि पर छोटा है। रिन टाइप फ्लाईव्हील में पूरा द्रव्यमान परिधि पर छोटा है, जो केंद्र से आर्म के द्वारा जुड़ा होता है। रिन टाइप फ्लाईव्हील में बना रहा हूं। इसको हम बोलते हैं फ्लाईव्हील विथ स्पोक्स। रिन हब आर
रिन, हब और आर्म। इस फ्लाईव्हील में आर्म आयताकार या दीर्घवृत्ताकार बना होता है। आयताकार या दीर्घवृत्ताकार बना होता है। ठीक हो जाएगा। हेडिंग है गतिपालक पहिए का भार। गतिपालक पहिए का भार। गतिपालक पहिए का भार। हेडिंग लिखिए। माना m इज इक्वल टू फ्लाईव्हील का द्रव्यमान माना m इज इक्वल टू फ्लाईव्हील का द्रव्यमान n1 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू इंजन के एक चक्र में पहिए की अधिकतम गति। n1 इज इक्वल टू इंजन के एक चक्र में पहिए की अधिकतम गति। n2 इज इक्वल टू इंजन के एक चक्र में पहिए की न्यूनतम गति। n2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू
इंजन के एक चक्कर में पहिए की न्यूनतम गति, और वहां पे लिखिए के इज इक्वल टू इंजन का परिभ्रमण त्रिज्या, इंजन का परिभ्रमण त्रिज्या I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इक्वल्स टू I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। अब वहां पे लिखिएगा स्पीड n1 पर फ्लाईव्हील की ऊर्जा, जो मैंने लिखा है स्पीड n1 पर फ्लाईव्हील की ऊर्जा, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/2 I इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 I इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। आगे मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ फ्लाईव्हील का, ध्यान से देखिएगा। वन बाई टू एम के स्क्वायर 2 पाई n1 60 का होल स्क्वायर। 1800 एम के स्क्वायर n1 स्क्वायर स्पीड n2 पर फ्लाईव्हील की ऊर्जा। E2 is equal to 1/2 I into omega square 1/2 mk square 2 pi n2 डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर। तो यहां से E2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1800 एम के स्क्वायर
n2 का स्क्वायर। समीकरण 2, ऊर्जा का उतार चढ़ाव। ऊर्जा का उतार चढ़ाव डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसका मतलब हो जाएगा पाई स्क्वायर 1800 mk स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 1800 m k स्क्वायर n2 स्क्वायर। पाई स्क्वायर 1800 m k स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। पाई स्क्वायर 900 mk स्क्वायर n1 प्लस n2 बाई 2 और हो जाएगा n1 माइनस n2। इसका मतलब हो जाएगा पाई स्क्वायर 900 mk स्क्वायर n1 माइनस ये डेल्टा एनर्जी। नोट करिए इसमें। ध्यान से बिल्कुल इसको लिखिएगा क्योंकि स्टेप वाइज डेरिवेशन है।
अब यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 900 एम के स्क्वायर n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर. लेट cs इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n. इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 900 एम के स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सी एस, जहाँ सी एस इज इक्वल टू गति का उतार चढ़ाव गुणांक, जहां सी एस इज इक्वल टू गति का उतार चढ़ाव गुणांक, एन इज इक्वल टू मध्य गति, एन इज इक्वल टू मध्य गति. इसका मतलब n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2. यदि ऊर्जा का उतार चढ़ाव निपट हो तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n. अतः अधिक ऊर्जा संचित करने के लिए फ्लाईव्हील का द्रव्यमान कम तथा जड़त्व आघूर्ण अधिक होना चाहिए. क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन
क्वेश्चन लिखें पहला, एक फ्लाईव्हील का द्रव्यमान 4000 kg तथा परिभ्रमण त्रिज्या 1.8 मीटर है। फ्लाईव्हील के लिए कितनी ऊर्जा फ्लाईव्हील के लिए कितनी ऊर्जा कितनी ऊर्जा फ्लाईव्हील अपनी चाल फ्लाईव्हील अपनी चाल 210 से 212 आरपीएम तक बदलने के लिए कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा। सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने लिख दिया एक फ्लाईव्हील का द्रव्यमान 4000 kg मतलब कि मास और परिभ्रमण त्रिज्या 1.8 मीटर है, मतलब कि आर की वैल्यू। फ्लाईव्हील अपनी चाल 210 से 212 आरपीएम तक रख रहा है। 210 से स्टार्ट करता है, 212 तक जाता है। तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा 210 और N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 212। N1 इज इक्वल टू 212, N2 इज इक्वल टू 210। बिल्कुल सिंपल सा गिवन डाटा लिखिए। गिवन डाटा में ये है N1 इज इक्वल टू 212 और N2 इज इक्वल टू 210। K इज इक्वल टू 1.8 kg 1.8 मीटर और M इज इक्वल टू 4000 kg। तो
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? अगली हेडिंग है विभिन्न गुणांक। डिफरेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट विभिन्न गुणांक को बोलते हैं डिफरेंट कोफिशिएंट। इसमें लिखिए ऊर्जा का उतार चढ़ाव, ऊर्जा का उतार चढ़ाव ऊर्जा के उतार चढ़ाव तथा कार्य प्रति चक्र के अनुपात को ऊर्जा का उतार चढ़ाव कहते हैं। ऊर्जा का उतार चढ़ाव कहते हैं। ऊर्जा का उतार चढ़ाव कहते हैं, जिसका फार्मूला हो जाएगा सीई। सीई किससे डिनोट करते हैं?
ऊर्जा का उतार चढ़ाव डिवाइडेड बाय कार्य प्रति चक्र सीई। ऊर्जा का उतार चढ़ाव डिवाइडेड बाय कार्य प्रति चक्र। मतलब कि सीई इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय WT। इसको बोलते हैं ऊर्जा का उतार चढ़ाव का फार्मूला। ऊर्जा के उतार चढ़ाव का फार्मूला इसको बोलते हैं। अगली हेडिंग है गति का उतार चढ़ाव। अगली हेडिंग है गति गति का उतार चढ़ाव। गुणांक जिसको हम डिनोट करेंगे सी एस। जिसको डिनोट करेंगे हम सी एस से। क्या हो जाएगा? एक चक्र में अधिकतम उतार चढ़ाव तथा औसत गति के अनुपात को गति का उतार चढ़ाव गुणांक CS कहते हैं। CS इज इक्वल टू हो जाएगा CS इज इक्वल टू गति का उतार चढ़ाव डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू हो जाएगा गति का उतार चढ़ाव डिवाइडेड बाय औसत गति। औसत गति मीन्स कि CS इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N, जहां N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। नोट करिए इसको, डिवाइडेड बाई N2 होता है।
बंद कर।